हेलो एवरीवन, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी स्ट्रीम में तो एम्स के में आपका बहुत अच्छा मौका है। लेवल 7 की पोस्ट आपको मिलेगी। ठीक है, मतलब मिनिमम मिनिमम सैलरी आपकी 70 से 80 हज़ार के पास। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी केवल ग्रेजुएशन है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 31 जुलाई है। ठीक है, और आपकी जो फॉर्म है वो भरने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं वो 7 अगस्त को पता चलेगा। पेपर आपका 25 या 26 अगस्त को होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं, सीधे पॉइंट पर चलते हैं आपकी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेवल 7 की पोस्ट है, एज आपकी 21 से 30 रहेगी। एम्स जोधपुर में आपकी वैकेंसी है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की। वहाँ क्या गया है, केवल डिग्री, मतलब आपने किसी भी स्ट्रीम से डिग्री कर रखा है, ठीक है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट। हाँ, एक चीज़ जरूर है, डिजायरेबल में आपका एमबीए आपने पीजी कर रखा हो, नॉलेज विद गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर हो, तो ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है। तो आप ये मान के चलें कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको कोई नहीं निकाल सकता। और दूसरी बात हम मानते हैं, एमबीए एंड पीजी वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट हैं। नॉलेज ऑफ द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, आपको नहीं पता या नहीं पता तो पता कर लेंगे, और क्या। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, ऐसा कौन सी चीज़ है यार, आजकल फोन भी तो कंप्यूटर ही है। ठीक है, थोड़ा सा चलाना सीख लो तो वो चीज़ चलाना नहीं है ना, तो वो सब चीज़ें हैं। तो ये हम चीज़ मान के चलते हैं, अगर कोई ग्रेजुएशन तो आप फॉर्म भर रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एम्स कौन कौन से एम्स आपको ये दे रहे हैं। ठीक है, तो वो देख लीजिए एम्स, अभी मैंने क्या बताया था, जोधपुर, रायबरेली, रायपुर, जोधपुर और, ठीक है, यहाँ पे अब ये दो पोस्ट थी। अब यहाँ पे बात आएगी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट। तो इसमें भी आप एलिजिबल है, सेम क्वालिफिकेशन, डिग्री, बस, है ना। ये कहाँ क्या है, रायपुर में, जोधपुर में। यहाँ पे लेवल 7 में रही थी, यहाँ लेवल 6। लेवल 6 आप समझ रहे हैं, मिनिमम 60 से 70 तक आप पक्का पहुंच जाओगे, ये पक्का है। ठीक है, अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा। 35,400 से 900 का मतलब इनिशियल पे ग्रेड होता है। ठीक है, और वो पिकअप होके कितना जा सकता है, आप खुद समझ सकते हैं कि कितने जो भी भत्ता वगैरह जो भी इंक्रीमेंट होता है ऐड होके कितना पहुंच सकता है। एज मैक्सिमम 30 है। ठीक है, एम्स रायपुर, जोधपुर, राजकोट, पटना, ऋषिकेश, इन सब जगह सेम पोस्ट निकली हुई है, ऑफिसर असिस्टेंट। ठीक है, और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। मांगा क्या गया है, केवल डिग्री इन प्रोफिशिएंसी विद कंप्यूटर, बस एसेंशियल में दोनों ही चीजें, मतलब कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए, ठीक है, और उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आप बात करते हैं ये दूसरे पोस्ट की, जो कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के साथ है ना। ये है मालागिरी, एम्स मालागिरी में। ठीक है, और इसमें क्या चेंजमेंट हुआ है, इसमें थोड़ा चेंजमेंट हो गया है। ठीक है, तो इसकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसमें आपकी एलिजिबिलिटी है ना, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो 12 तो होगी। चलिए इसी में ही हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 12 अगर आपके पास है और मिनिमम एज आपकी 18 से 30 के बीच में है, बट इसमें लेवल पे 2 है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि सिंपल सी बात है, जब एलिजिबिलिटी थोड़ी कम कर दी गई है ना, बट इसमें स्किल टेस्ट बहुत मस्ट है। 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश हिंदी में, और 35 वर्ड्स मिनट इन इंग्लिश में। ठीक है, शॉर्ट हैंड वगैरह ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। 5 की डिप्रेशन चाहिए। तो जिसको इतना आएगा तो उसको बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी तो होगी ही ना, क्या बात करते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ये चीज़ें ये केवल 10+2 वालों के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे 10+2 वालों की। अभी हम बात कर लेते हैं आप ही की, क्या, अब हम बात करेंगे आपकी सिलेबस से पहले हम जानते हैं आपकी इसमें एक स्किल टेस्ट और होने वाला है। तो उसमें आपका नाम है या नहीं, देखो इसमें दो पोस्टें थी अभी जब हम देख रहे थे, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। ठीक है, ग्रुप कोड 2, वो एक और पोस्ट इस तरीके की है, पर उसमें 10+2 में आ गया, पर उसका ग्रुप कोड 3 है। ये चीज़ का ध्यान रखना। कमेंट बॉक्स में फालतू का चिल्लाने मत लगना, है ना। स्किल टेस्ट की बात करते हैं, इसमें जो स्टेज 2 है, देखो स्टेज जो 1 है आपका सीबीटी होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपके नंबर आएंगे। ठीक है, स्टेज 2 में आपका स्किल टेस्ट होगा। अब स्किल टेस्ट में जैसे कि करोगे कि भाई अभी तो तुम कह रहे थे केवल ग्रेजुएशन चाहिए, अब स्किल टेस्ट ये कहाँ से पैदा हो गया, भाई पैदा कहीं से नहीं हो गया। ग्रेजुएशन आपकी एलिजिबिलिटी है, ये आपका पेपर सिलेक्शन के जो स्टेजेस हैं, ये दूसरा स्टेज है वो है। ठीक है, इसमें मांगा क्या गया कि ओनली फॉर दोज हु क्वालिफाई स्टेज 1, जैसा कि मैंने आपसे कहा। नेचर ऑफ एग्जामिनेशन इसमें क्या है, विल बी कंप्यूटर बेस्ड स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट विल बी CBT मोड, ठीक है, एंड वेयर द कैंडिडेट फॉर टाइपिंग टाइप आंसर इन कंप्यूटर यूजिंग द कीबोर्ड। ठीक है, लैंग्वेज मोड आपका इंग्लिश एंड इंग्लिश रहेगा। ड्यूरेशन आपका 1 घंटा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपका यहाँ पे जो एक कंप्यूटर का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, है ना, जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा मैं आपको मतलब सिलेबस बता दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया, जहाँ पे किया गया वहाँ से बता दूंगा। ठीक है, और उसके लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा, और ये स्किल टेस्ट आपका अलग होगा। पहले आपका जो सीबीटी हो जाएगा, ये कॉमन सीबीटी वाला 26 तारीख को। ठीक है, मैंने मेरे मुंह से निकल गई डेट। ठीक है, तो फिर उसके बाद आपका कुछ टाइम बाद मिलेगा, मिनिमम वन वीक से 7 से 10 दिन के बाद आपका ये स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, और स्किल टेस्ट जिस दिन में होता है उसी में ही होता है। इसमें केवल आप क्या मांगा जाता है, कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी आपकी चाहिए, मतलब कंप्यूटर की आपने अगर बीसीसी कोर्स भी कर रखा है, ट्रिपल सी भी कोर्स कर रखा है, तो आप वो सब कराओगे तो आप बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, फिर भी मैं आपको सिलेबस डिस्क्राइब कर दूंगा ताकि आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और एक बात मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी ने पहले ये पोस्ट पे अगर फॉर्म भरा है, स्किल टेस्ट दिया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बाकी अपने भाइयों और आपकी बहनों का मार्गदर्शन करें। ठीक है,
बात करते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जामिनेशन एंड द मार्क्स फॉर द कंप्यूटर स्किल टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें, आपके दो क्वेश्चन आएंगे, दो क्वेश्चन। पहले दो क्वेश्चन होंगे आपके नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग, मतलब नोट करना। ठीक है, जैसे नहीं होता नोट करना, वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा नोट करना होता है, तो वो चीज़ है, मतलब आपकी टाइपिंग थोड़ा सा देखा जाएगा, जिसको आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। ड्राफ्ट बनाया जाएगा, कैसे आप मतलब डेटा बनाओगे। दूसरा क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आएंगे प्रिसाइज राइटिंग के, ठीक है, जो कि 20 नंबर का होगा। तो ऑलमोस्ट जैसे कि मिनिमम इसमें स्कोर आपको 17 नंबर लाने पड़ेंगे, मतलब 50 में 17, जस्ट क्वालिफाइंग, क्योंकि क्वालिफाइंग मार्क है। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग स्टेज है, ये भी चीज़ मान के चलते हैं। जो अगर आपका मेन, अगर आपका जो बताएं, जो मेन आपका जो है क्या करें फाइट, वो आपका CBT 1 में ही है। ठीक है, बाकी ये आपका ये जरूर है कि स्किल टेस्ट शुरू होगा, बेसिक ये चीज़ें आपकी देखी जाएंगी। ठीक है, बट क्या कर सकते हैं। ठीक है, बट क्वालिफाइंग नेचर का है, जस्ट अ वन थिंग। ठीक है, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में 10+2 की साथ साथ जो आपकी पोस्ट भर सकते हैं, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की या फिर जो भी हैं, ड्राफ्टिंग की, टाइपिंग की, स्टेनोग्राफर की, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी 10+2 हो तो वीडियो को। अब हम बात करेंगे आपकी इस पर्टिकुलर एम्स वगैरह में आपकी पोस्टें कितनी है, क्योंकि ये भी तो जानना जरूरी है भाई। ठीक है, क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, सैलरी आपकी, सॉरी सैलरी कह रहा हूँ, फीस आपकी 3,000 रुपये लगेगी। अनरिजर्व ओबीसी, अनरिजर्व ओबीसी एंड EWS के लिए, तो इन तीनों के लिए 3,000 है। इन दोनों के लिए SC और ST वालों के लिए, भाइयों के लिए है 2,400। और एक्स सर्विसमैन PWD एंड PW टाइप के लिए केवल है 0, जैसे कि इनकी बैक है। और ये 7 एम्स इसमें पार्टिसिपेट करें, 7 नहीं कहूँगा, 6 एम्स इसमें पार्टिसिपेट, 5 एम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो एलिजिबिलिटी आपने देख ली, नंबर ऑफ पोस्ट देख ली। अब इसमें यह होगा कि भाई यार इतनी कम पोस्ट है, मुझे भरना चाहिए, भरना चाहिए, बिल्कुल भरना चाहिए, बिकॉज हमें मौका नहीं छोड़ना चाहिए। मैं इस बात को